ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा को उनकी सच्ची लगन और हमारे मुस्तकबिल की तामीर में उनकी शख्सियत के जरिए मुरतब होने वाले अजीम असरात और ख्वाबों को जिला बख्शने के लिए उन्हें सलाम पेश किया। मोदी ने डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत भी पेश किया। वज़ीर आज़म ने कल असातिज़ा के साथ हुई बातचीत की कुछ झलकियां भी पेश की। मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, असातिज़ा हमारे मुस्तकबिल की तामीर और ख्वाबों को जिला बख्शने में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। यौम असातिज़ा के मौके पर हम उनकी सच्ची लगन और उनकी शख्सियत के जरिए मुरतब होने वाले अजीम असरात के लिए उन्हें सलाम पेश करते हैं। कांग्रेस ने सदर द्रौपदी मुर्मू की तरफ से G20 सरबराह इजलास के मेहमानों को भेजे गए दावतनामे में इंडिया के बजाय लफ्ज भारत के इस्तेमाल को इत्तेहाद पार्टियों से जोड़ते हुए अपोजिशन जमातों ने उसे मोदी सरकार का खौफ करार दिया है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जे राम रमेश ने कहा है कि दावतनामा में रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बजाय रिपब्लिक ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है और इससे वाज़ेह है कि मोदी सरकार अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया से खौफजदा है, इसलिए इंडिया की जगह भारत लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि सदर की तरफ से G20 सरबराह इजलास के लिए मेहमानों को भेजे गए दावती खत में रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बजाय रिपब्लिक ऑफ भारत इस्तेमाल किया गया है। इंडिया से इतना खौफ, क्या ये मोदी हुकूमत की अपोजिशन से नफरत है या एक डरे सहमे तानाशाह की सिंक है? छत्तीसगढ़ के जिले सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान झड़प में 2 नक्सली मारे गए। पुलिस सुपरिंटेंडेंट किरण चौहान ने बताया है कि जनता गप्ता थाना इलाके के तहत टेटमेटला इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की इत्तला की बुनियाद पर मरकजी सिक्योरिटी फोर्स और जिला रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान आज सवेरे नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन के जिम्मन में गश्त पर निकले थे। जब पुलिस टीम ताडमेटला जंगल में पहुंची तो घाट लगाए हुए नक्सलियों ने पुलिस फोर्स पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। तलाशी के दौरान 2 नक्सलियों की लाशें बरामद हुई, जिनकी शिनाख्त जागरगुंटा मलेशिया केडर के नेक्सलाइट सूदी देवा और तड़मेला के रहने वाले रवादेव के तौर पर हुई हैं, जिनके खिलाफ 1-1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने बोनियार इलाके में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन बोनियार की एक पुलिस पार्टी ने वारी खारा बोनियार में एक शख्स को रोका। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान तहवील से 31 ग्राम चर्च जैसा मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद उसको गिरफ्तार करके पुलिस थाने मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त तनवीर अहमद शेख वल्द बशीर अहमद शेख साकिन ग्रिदनुआ नौशहरा के बतौर हुई है। पुलिस ने जिमन में पुलिस स्टेशन बोनियार में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। काबिल जिक्र है कि बारामूला पुलिस ने साल रवां के पहले 8 महीनों के दौरान 213 मुकदमे दर्ज करके 343 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और मंशियात के कारोबार से हासिल की गई करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें जब्त की हैं। अवंतीपुरा प्रीमियर लीग का फाइनल मैच आज चार्ली गंट क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें एडीजीपी आरपीएफ नीलेन प्रभात और आईजीसी आरपीएफ ज्ञानेंद्र कुमार ने बिल तरतीब मेहमान खुसूसी और एजाजी मेहमानी के तौर पर शिरकत की। मैच तराल हंटर्स और बिजबेहाड़ा की टीमों के दरमियान खेला गया, जो तराल की टीम ने जीत लिया। फाइनल मैच के इख्तिताम पर तकरीब तकसीम इनामात भी हुई, जिसमें एडीजीपी आईजीपी और दीगर अफसरान ने खिलाड़ियों और दीगर में इनामात तकसीम किए। I love Tral Hunters. I love all family. लास्ट में जो फैजान ने गेम दिखाया उसने बहुत अच्छा खेला और उसके साथ खेल रहा था कैसा डार, उसने भी बहुत बढ़िया खेला, जिसने हमें गेम में वापस लाया, जिनकी बदौलत हम ये मैच जीत पाए। इंशाल्लाह हम अच्छा खेलते हैं और आगे अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ छोटे बच्चे खेल रहे हैं, मतलब वो ड्रग्स की तरह नहीं जा रहे हैं, वो सारे मेरे साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे ड्रग्स से दूर रहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी दूर रहेंगे ड्रग्स से। तो ये बच्चे नौजवान खेल रहे हैं। साउथ कश्मीर से 6 स्पेशली एबल टीम्स आई हैं
जिन्होंने शिरकत की। इसके अलावा 16 और टीम्स, और आज जो ये टूर्नामेंट हुआ है और जिस तरह से ये टीम्स मुख्तलिफ इलाकों से आई हैं, अनंतनाग से, कुलगाम से, त्राल से, इससे जाहिर होता है कि लोग क्या अमन चाहते हैं, कितना अमन चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि नेशनल मेन स्ट्रीम सोडानी मुसल्लह अफवाज SAF और नीम फौजी रैपिड RSF के दरमियान तनाज़ात के नतीजे में अप्रैल के वसत से सोडान के अंदर और बाहर तकरीबन 45 लाख अफराद बेघर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर राब्ता बराए इंसानी उमूर OCHA ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि तकरीबन 10 लाख अफराद पड़ोसी ममालिक में नकल मकानी कर चुके हैं। ओछा के मुताबिक सोडान में तनाज़ा शुरू होने के बाद से अब तक कम अज कम 20 लाख बच्चे अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। इससे कबल पीर के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए महाजरीन UNHCR ने 10 लाख से ज्यादा अफराद को जरूरी इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए $1 अरब अमेरिकी डॉलर की अपील की थी, जो तनाज़ात की वजह से सोडान से 5 पड़ोसी ममालिक में जा चुके हैं। UNHCR ने अपने बयान में कहा है कि इस बहरान का नतीजा मई में इब्तदाई तौर पर पेश करदा तखमीने से दोगुना हो गया है। इसमें कहा गया है कि 10 लाख से ज्यादा महाजरीन और दीगर ममालिक के शहरी पहले ही मुंतकिल हो चुके हैं। लीबिया की सिक्योरिटी फोर्स ने दारुल हुकूमत त्राबल्स से 120 किलोमीटर मगरिब में वाक़ रगदालीन के इलाके में बच्चों समेत 10 मकबूजा शामी बाशिंदों को रिहा कराया। मुल्क की वजारत दाखिला ने एक बयान में यही इत्तला दी। बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान लीबिया की सिक्योरिटी फोर्स ने रखालीन से मतरूक मकान में 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें से तमाम पेशावर जराइम पेशा अफराद थे। उन्होंने मजीद कहा कि मुश्तबा अफराद ने शामी शहरियों को ज़रफ़िदिया के लिए अगवा किया था। उन्होंने कहा कि अगवाकारों को कानूनी चाराजोई और ट्रायल के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। ब्राजील की सबसे जुनूबी रियासत रेव ग्रांड डो सुल में माउरा स्तुआदी तूफान के सबब सैलाब आने और तोदे गिरने से कम 4 अफराद की मौत हो गई है। करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जिसका घर ज़ेरे-आब आ गया था, जबकि एक दीगर नौजवान और एक जोड़े की कार सैलाब में बह जाने से उनकी मौत हो गई। तूफान की वजह से रियासती दारुल हुकूमत पोर्टो एलेग्री समेत अर्जेंटाइन और यूरुग्वे की सरहदों से मुत्तसिल रियासत के 15 से ज्यादा शहरों में सैलाब आ गया। इससे कबल जून में इस्तवाई समंदरी तूफान के जमीन से टकराने के बाद रियासत में 16 अफराद हलाक हो गए थे। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बारिश, उस्मान सागर, हिमायत सागर और श्री राम सागर से फाजिल पानी का इखराज। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, आम जिंदगी मफलूज, चौकस रहने अवाम को मशवरा। नेफ्को तेलंगाना में 700 करोड़ रुपए की करेगा सरमायाकारी। लाइफ सेफ्टी सॉल्यूशंस फराहम करने वाले दुबई के सबसे बड़े ग्रुप के वफ्द की वजीर KTR से मुलाकात। पेशे तदरीस के दौरान असातिज़ा को असरी तकाज़े इख्तियार करने का मशवरा। रविंद्र भारती में मुनक़िदा यौम असातिज़ा तक़रीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी का खिताब। पेशे तदरीस करोड़ों लोगों के सुनहरे मुस्तकबिल की राह हमवार करने का ज़ामिन। करीमनगर में यौम असातिज़ा तक़रीब से रियासती वज़ीर कमलाकर का खिताब। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के लिए हो जाएं मुत्तहिद। मुल्क की तमाम सियासी जमातों के नाम रुकन कौंसिल के कविता का मकतूब। टीचर्स डे के मौके पर वजीर आजम का असातिज़ा को सलाम। डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर भी उन्हें पेश किया गया खिराज अकीदत। कांग्रेस ने G20 के दावतनामे में भारत लिखने पर उठाया सवाल। कहा, मोदी सरकार अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया से है खौफजदा। और सोडान में खाना जंगी, अब तक 45 लाख अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर राब्ता बराए इंसानी उमूर में इंकशाफ।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।